ठीक है, एक और बार मैं कैन और कुड का एक्सप्लेन कर देता हूं, तो इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। देखो, कैन जब भी कैन आपका यूज करते हैं तो ये अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द यूज, इट इज गोइंग टू डिनोट कि वेदर यू हैव एन एबिलिटी, यू आर आस्किंग फॉर परमिशन और व्हाटएवर। ठीक है, कुड क्या है, कैन का मीनिंग आप बी एबल टू भी कह सकते हो। तो अगर कैन को एबल टू या बी एबल टू से रिप्लेस करोगे किसी सेंटेंस में तो मीनिंग सेम रहेगा। जब आप कुड यूज करते हो, देखो डिस्टर्बेंस होती है, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियोज। खुशी नेहरा कह रही है प्लीज एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। देखो, मॉडल्स इस तरीके से याद रख लो, वापस दोबारा शुरू करवा रहे हो मेरे को। हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब के साथ में अटैच करके आप करोगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प द मेन वर्ब, तो उसका जो मीनिंग है वो और ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश होगी, वट एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे। तो जब लैंग्वेज में हम बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं और अलग अलग मीनिंग होता है हमारा व्हेनेवर वी आर सेइंग समथिंग टू अदर पर्सन, तो जो मॉडल्स हैं वो मीनिंग थोड़ा क्लियरली कन्वे करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं यूं कह रहा हूं कि यू कैन स्कोर वेरी हाई इन योर क्लास, ठीक है, तो आपको स्कोर करना है, तो स्कोर इज द मेन वर्ब हियर, एंड यू कैन डू इट, तो ये क्या शो रहा है कि यू हैव द एबिलिटी टू डू इट, यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू इट। तो जब हम कैन यूज कर रहे हैं, इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब क्लैरिफाई कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मॉडल्स यू आर यूजिंग, आपकी टोन चेंज हो जाएगी, आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा जो मेन वर्ब का है। तो इस तरीके से ले लो कि आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे किया है ना, तो एक मेन वर्ब का, जैसे डांस है, डांस इज द मेन वर्ब, अब इससे डांस को हम डांस की तरह यूज करेंगे तो एक ही मीनिंग निकलेगा, लेकिन हम लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं ताकि जो अल्टीमेट आउटपुट हो वो डिफरेंट हो। तो जब हम सर कैन डांस, मे डांस, माइट डांस, तो उसका मीनिंग चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, अभी कैन और कुड पे वापस से आ जाते हैं। अब कैन कब यूज करते हैं, जब कैन का मतलब पहले ले लेते हैं, बाद में देखेंगे कि कब कब यूज कर सकते हैं। कैन और कुड में मैं एक बार डिफरेंस बता देता हूँ। कैन इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, और जो कुड होता है ये आपका पास्ट टेंस ऑफ कैन है। लेकिन ये चीज ध्यान रखने की बात है कि कैन इज कुड जो यूज होता है, तो कुड इज नॉट नेसेसरली यूज्ड ओनली इन द पास्ट टेंस। कुड आपका और चीजें डिनोट करने के लिए भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी यूज हो सकता है। तो हमेशा ये पास्ट टेंस ऑफ कैन नहीं रहता है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो यूजेज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ में मैं बता देता हूँ। अभी जैसे ये वाला सेंटेंस है पहला, कुड का जो यूज कर रहा है, आई कुड स्विम बट आई कुडंट राइड अ बाइक व्हेन आई वाज 9 years old। तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें जो भी फर्स्ट पर्सन है वो क्या कह रहा है कि आई कुड स्विम, कि मैं स्विम कर सकता था व्हेन आई वाज 9 years old, बाय आई कुडंट राइड अ बाइक, मैं बाइक नहीं चला सकता था बट आई कुड स्विम। तो जो पास्ट टेंस में एबिलिटी शो कर रही है, अगर इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, आई कैन स्विम बट आई कैन नॉट राइड अ बाइक। तो ये प्रेजेंट टेंस का हो गया सेंटेंस। अब इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया तो वी रिप्लेस्ड कैन विद कुड, सो आई कुड स्विम बट आई कुडंट राइड अ बाइक। ठीक है, तो ये तो हो गया कि व्हेन वी आर कुड एज पास्ट टेंस ऑफ पास्ट ऑफ कैन। अब यहां पर नेक्स्ट जो यूजेस देखोगे कुड का, तो कुड आई हैव सम टी, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये, मतलब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो,
यू आर आस्किंग फॉर अ परमिशन, तो यहाँ पर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ परमिशन, यूज्ड फॉर परमिशन इन द प्रेजेंट टेंस। तो कुड आई हैव सम टी, अब इसकी जगह कैन भी यूज हो सकता था, कैन आई हैव सम टी, लेकिन जब हम कुड यूज करते हैं तो वी साउंड मोर पोलाइट एज कंपेयर टू व्हेन वी आर यूजिंग कैन, तो इसलिए कुड यूज हो जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस ओनली इन डिग्री, कि डिग्री का डिफरेंस है जब हम इस सेंटेंस में कैन या कुड यूज करते हैं, और इसका जो मीनिंग भी अपीयर होता है वो भी चेंज हो जाता है। अभी व्हेन आई एम सेइंग कैन आई कुड आई हैव सम टी, तो इसमें क्या है, परमिशन मांगी जा रही है और पोलाइटनेस आ रही है कि प्यार से बात कर रहे हो, प्यार से परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, जब मैं यूं कहता हूं कैन आई हैव सम टी, तो इसमें भी परमिशन मांगी जा रही है, लेकिन यहां पर पोलाइटनेस नहीं नजर आ रही इतनी, जितनी पोलाइटनेस यहां पर नजर आ रही थी उतनी पोलाइटनेस यहां पर नजर नहीं आ रही है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ डिग्री दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर कुड इज नॉट यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। तो यहाँ है वी कुड गो समवेयर टुनाइट, तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंट जो कि ऑप्शन दिया जा रहा है फ्यूचर में कि वी कुड गो आउट समवेयर। तो एक तरीके से ऑप्शन दिया जा रहा है, चॉइसेस दी जा रही हैं या प्रोबेबिलिटी की जा रही है कि अगर आप हाँ कहते हो तो वील बी गोइंग आउटसाइड। तो ये भी इट इज नॉट यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन, इसकी जगह भी हम कैन यूज कर सकते हैं, वी कैन गो समवेयर टुनाइट, लेकिन अगेन टोन डिफरेंस आ जाता है। तो कैन में एबिलिटी शो होती है, जब हम यूं कह रहे हैं ना वी कैन गो समवेयर टुनाइट, तो क्या शो हो रहा है यहाँ पर, एबिलिटी शो हो रही है कि हम जा सकते हैं। मतलब जैसे अभी तो आप छोटे बच्चे हो ना, तो मम्मी पापा से परमिशन चाहिए होती है, लेकिन अगर कोई बड़ा एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो कह सकते हैं कि हाँ वी कैन गो आउट टुनाइट, तो उसमें वो एबिलिटी शो करते हैं। जब हम वी कुड गो समवेयर टुनाइट लिखते हैं तो इसमें एबिलिटी तो शो हो रही है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा चॉइस एलिमेंट भी है ना, कि आगे वाले की चॉइस एलिमेंट भी शो हो रही है यहाँ पर, कि एक तरीके से हम पूछ रहे हैं कि भाई अगर जाना चाहो तो हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम कोड यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा पोलाइटनेस साउंड आती है, वी आर ऑफरिंग, वी आर नॉट जस्ट शोइंग द एबिलिटी। तो एबिलिटी तो शो हो रही है यहाँ पर कि वी कुड गो आउट टुनाइट, लेकिन उसके साथ में एक चॉइस एलिमेंट भी है यहाँ पर। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ डिग्री दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब हम कैन या कुड यूज करते हैं तो कैन है मतलब इट मीन्स बी एबल टू, कुड कैन बी यूज्ड एज ए पास्ट टेंस ऑफ कैन, लेकिन कुड और अलग तरीके से भी यूज हो सकता है। अगेन तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यू कुड गेट देयर इन टाइम इफ यू हरीड अप। तो इसमें ऑप्शन की तरह दिया जा रहा है कि यू कुड गेट देयर इन टाइम, कि अगर चाहो वो अगर टाइम से मतलब थोड़ा हरी करते हो तो आप पहुंच जाओगे, टाइम से पहुंच जाओगे वहां पर। अगर इसको कैन से रिप्लेस करता मैं, यू कैन गेट देयर इन टाइम इफ यू हरीड अप, तो इसमें एबिलिटी शो हो रही है। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंस इन डिग्री। तो दोनों के दोनों कैन और कुड सेम सिचुएशन में भी यूज होते हैं, लेकिन जो आपकी टोन होगी वो चेंज हो जाएगी जब हम इनको यूज कर रहे होंगे। अब देखो कैन और कुड का ये हमने अलग अलग सिचुएशंस में सेंटेंसेस बनाकर देखे हैं। तो पहला जैसे एबिलिटी शो करने के लिए, तो ये तो काफी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एबिलिटी शो करने के लिए हम यूज करते हैं कैन या कुड। तो आई कैन प्ले द पियानो, आई कुड प्ले द पियानो एज अ चाइल्ड। तो आई कैन प्ले द पियानो प्रेजेंट टेंस में हो गया, और व्हेन आई एम सेइंग आई कुड प्ले द पियानो एज अ चाइल्ड वो पास्ट टेंस में हो गया। तो कैन इज पास्ट ऑफ कैन, कुड इज पास्ट ऑफ कैन यहाँ पर शो हो रहा है। अब अपॉर्चुनिटी है कोई, हाँ, तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। तो आई एम फ्री वी कैन गो,
कि मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, अब तो मैं फ्री हूँ, अब मैं जा सकता हूँ कहीं पे। और दूसरे जब कुड यूज हो रहा है, व्हाई डिड यू डू दैट, यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, कि इसमें भी चांस था या अपॉर्चुनिटी थी कि अगर ऐसा वो मतलब आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी बट यू स्टिल डिड दैट एंड यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग। तो इसमें दोनों है, खैर इस सेंटेंस में इट इज बीइंग यूज्ड एज अ पास्ट ऑफ कैन, कि आप अपने पैर तोड़वा सकते थे, मतलब यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग इफ व्हाई डिड यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। परमिशन में देख लो, आई कैन स्टे एट डैनीज व्हेन ही इज आउट ऑफ टाउन, कि मैं उसके पास में रह सकता हूँ। आई कांट स्टे एट, ये सॉरी परमिशन की तरह नहीं है ये सेंटेंस। तो परमिशन अगर मांगनी हो तो ऑब्वियसली विल बी सेइंग कैन आई स्टे एट डैनीज। आई कैन स्टे में तो एबिलिटी शो हो रही है व्हेन ही इज आउट ऑफ टाउन, तो ये एबिलिटी शो हो रही है कि अगर डैनी आउट ऑफ टाउन है तो मैं उसके पास में रह सकता हूँ। तो दिस इज नॉट द राइट सेंटेंस फॉर परमिशन। परमिशन में आप पूछोगे, परमिशन लोगे, सो कैन आई स्टे एट डैनीज व्हेन ही इज आउट ऑफ टाउन, तो वो परमिशन की तरह साउंड करेगा। और कुड आई प्लीज यूज योर बाथरूम में भी परमिशन है, लेकिन यहाँ पर पोलाइटली आप परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, अगेन व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, सो कैन आई हैव अ कॉफी, तो रिक्वेस्ट और परमिशन में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या कैन आई कम इन जो भी हमने किया था, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कि यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन गेमिंग, तो अगर गेम खेलते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन विन अ लॉट ऑफ मनी। या ही कुड ट्राई एंड फिक्स इट हिमसेल्फ, कि वो अगर चाहे तो वो ट्राई कर सकता था और फिक्स कर सकता था। तो ऑप्शन है उसके पास में, पॉसिबिलिटी है कि अगर चाहे तो फिक्स कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। तो ये दीज आर सम एग्जांपल्स जिसमें आप अलग अलग तरीके से यूज करोगे कैन या कुड को, और उनका अलग मीनिंग साउंड करेगा। यू विल बी कन्वेइंग अ डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। कैन और कुड तो समझ में आ गया होगा ना? यस सर। यस सर। चलो फाइनली, तो भूलना मत भाई कल तक। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस नाउ एटलीस्ट 3 or 4 टाइम्स। ठीक है, अगर बार बार में ही करते रहेंगे तो यूं करो, एक बार जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट। अभी शाम को है ना, एक और बार पढ़ के देख लेना, मैं ये पीडीएफ ग्रुप में डाल देता हूँ। तो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट एंड देन लेट मी नो कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट हो तो हम वो फिर डिस्कस करते हैं, लेकिन कम से कम यूं ना हो कि भूल जाओ और फिर कहो कि दोबारा से सारा समझा दो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको करने में। ठीक है, तो रिवाइज करके देखना है। फाइन, अभी टाइम भी हो गया है, सो बाकी हम कल करते हैं। So we'll conclude the session. I'll see you tomorrow then.